दोस्तों अक्षय तृतीया का त्योहार आ चुका है और इस बार 10 मई शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाएगा। आइए देखते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन क्या करें और क्या ना करें मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। हिंदी तिथि के हिसाब से अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इसे आम भाषा में आखा तीज या वैशाख तीज भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता दोस्तों की त्रेता युग और सतयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे कृत युगादि तृतीया भी कहते हैं। वैसे तो आपको पता होगा हर साल अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त होते हैं, शादी ब्याह सगाई वगैरह सभी तरह के शुभ मांगलिक कार्यों के लिए। लेकिन इस बार 8 सालों बाद अक्षय तृतीया पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इसके पीछे वजह यह है कि इस साल गुरु और शुक्र के अस्त रहने से अक्षय तृतीया पर शादियों का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। यहाँ तक कि गुरु 6 मई से लेकर 3 जून तक अस्त रहेगा। इस दरमियान मई और जून में शादी समेत किसी भी तरह के मांगलिक कार्य के लिए शुभ मुहूर्त नहीं होंगे। बाकी हर साल अक्षय तृतीया पर स्वयं सिद्धि मुहूर्त होने की वजह से विवाह हो, चाहे गृह प्रवेश हो, मुंडन हो या किसी भी तरह का मांगलिक कार्य हो, मुहूर्त निकालने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि अक्षय तृतीया पर अबूझ शुभ मुहूर्त होता है पूरे दिन। लेकिन 8 सालों बाद इस बार ऐसा संयोग बन रहा है। गुरु और शुक्र अस्त होने के कारण मांगलिक कार्यों पर पाबंदी रहेगी। अक्षय तृतीया पर जरूर कुछ न कुछ खरीदारी करनी चाहिए और इस दिन अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपको साल भर में 20% तक रिटर्न मिल सकता है। मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि सोना अगले साल 2025 तक 20% रिटर्न आसानी से दे सकता है। पिछले 1 साल में ही आपको पता होगा सोने के भाव में 10,000 रुपए से ज्यादा की महंगाई देखी गई। और इस बार अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे ये भी देख लीजिए आप। सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक एक मुहूर्त, दोपहर में 12:25 से 2:40 तक और शाम के समय एक मुहूर्त रहेगा 5:20 से रात 9:30 बजे तक। इस दरमियान सोने के साथ साथ आप कुछ और भी खरीदारी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर क्या खरीदना शुभ रहता है, सोने के अलावा भी 5 ऐसी जरूरी चीजें हैं जो आपको जरूर अक्षय तृतीया पर खरीदनी चाहिए। मैंने आपको कल ही DLS न्यूज पर इस बाबत एक जानकारी वाला वीडियो बताया भी था। इस वीडियो में देख सकते हैं आप कि अक्षय तृतीया पर घर लाएं ये 5 चीजें, जिसमें मिट्टी का मटका, झाड़ू वगैरह ये चीजें खरीदें। इससे घर में मां लक्ष्मी की बरकत बनी रहती है। बहरहाल अब अपन वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों भविष्य पुराण के मुताबिक इस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं, यानी कि उनका पुण्य कभी टूटता नहीं है। ये तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने और सभी सुखों को प्रदान करने के लिए मनाई जाती है। आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर कौन से कार्य करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। शुभ कार्य का आरंभ। वैसे तो इस बार अक्षय तृतीया पर कोई मांगलिक कार्य नहीं होंगे, लेकिन अगर आप कुछ नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो चौगड़िया में आप शुभ समय शुभ मुहूर्त देख करके शुभ कार्य का आरंभ कर सकते हैं। हालांकि मांगलिक कार्य ना करें। शिव पार्वती की पूजा। अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से इनकी कृपा बरसती है। समृद्धि, जीवन, धन धान्य से भरपूर होता है। संतान सुख अगर आप चाहते हैं तो इस दिन शिव पार्वती, भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। वृक्ष लगाएं। अक्षय तृतीया के दिन पीपल, आम, पाकड़, गूलर, बरगद, आंवला, बेल, जामुन इनमें से कोई भी आप वृक्ष लगाते हैं तो जिस तरह से हरा भरा वृक्ष फलता फूलता है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में सुख, संपत्ति, धन दौलत और भगवान की कृपा की बढ़ोतरी होती है। दान करें। अक्षय तृतीया के दिन कुछ न कुछ जरूर दान करें, जैसे जल का भरा मिट्टी का घड़ा आप दान कर सकते हैं। पंखा, पादुका यानी चप्पल, जूते भी दान कर सकते हैं। चटाई, छाता, चावल, नमक, घी इनमें से किसी भी वस्तुओं का दान करना बहुत ही महापुण्यकारी माना जाता है। आप आम दिनों में जो दान करते हैं उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के मुताबिक अक्षय तृतीया के दिन दान करने से प्राणी सूर्य लोक को जाता है। जो इस तिथि को उपवास करता है वह सुख, शांति, ऐश्वर्य और श्री से संपन्न हो जाते हैं। हालांकि अक्षय तृतीया के दिन कुछ बातें ध्यान रखें, ये न करें। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी अप्रिय कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत काम आपके उम्र भर आपका पीछा करते रहेंगे। और इसीलिए जैसे किसी को धोखा ना दें, किसी से झूठ ना बोलें, लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी पर गुस्सा ना करें, अहंकार ना दिखाएं। अक्षय तृतीया के दिन विशेष तौर से इन बातों का ध्यान रखें। यदि इस दिन माताएं बहनें उपवास करती हैं, व्रत करती हैं, तो मान्यताओं के मुताबिक उन्हें व्रत करते हुए नमक का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। है ना। तो दोस्तों ये अक्षय तृतीया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की लिस्ट आपको जरूर जानने मिली होगी। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। ईश्वर से, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन पर हमेशा उनका कृपा, आशीर्वाद, कृपा दृष्टि बनी रहे। अगर आप भी यही चाहते हैं तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से लाइक कर दीजिए और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।